तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर भारत में भी कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर की तरफ से बयान सामने आया है और एक बार फिर से बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की हुकार भरी है। दरअसल बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है या अभी भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, इसी वजह से इसी को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, रिपोर्ट देखिए। अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम जो है हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़े। भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ, हम तुम्हारे लिए खून पसीना बहा दें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। बाबा बागेश्वर हमेशा से ही हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते आए हैं। बाबा बागेश्वर और हिंदू राष्ट्र की मांग का आपस में पुराना नाता है। बाबा की इसी मांग के कारण उन्होंने जमकर सुर्खियां भी बटोरी और इस पर खूब सियासत भी हुई। लेकिन बाबा बागेश्वर ने तमाम विवादों के बाद अपनी मांग को बनाए रखा, हिंदू राष्ट्र वाली मांग पर अड़े रहे, ना उन विरोधियों की परवाह की, ना उन्हें तवज्जो दी। सनातन को मजबूत करने के लिए हिंदू राष्ट्र का जो सपना संजोया उसे हर मंच पर उठाया। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है और इसकी वजह उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को बताया है। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं। भारत में सबको रहने का अधिकार है। संविधान ने सबको अधिकार दिया और भारत में होना भी चाहिए। पर हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहां? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं सबको अधिकार चाहिए, पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो। बाबा बागेश्वर ने साफ कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में ना बने, इसलिए वो लंबे वक्त से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी मांग के कारण उन पर टीआरपी बटोरने के आरोप लगते रहते हैं। लोगों को हमारी बातें कुछ दिन पहले बुरा लगती थी कि हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हम शायद टीआरपी चाहते हैं। सच ये है कि हम आपको जगाने की बात कर रहे थे। ये बांग्लादेश का जो हाल है ये भारत का ना हो, इसलिए जागो हिंदू, जागो, एकता की तरफ जागो, भागो मत, वरना तुम्हें बांग्लादेशियों की तरह तुम्हें भी देश छोड़ना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों की मांग एक है। दोनों हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि एकता में शक्ति है, एकजुट हुए बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बार बार पूछ रहे हैं कि अगर हिंदू अभी भी नहीं जागा तो जाएगा कहां? फिर से प्रश्न अंत में वही उठता है, अगर यही परिस्थिति भारत में निर्मित होगी तो कहां जाओगे? धन्यवाद। तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर भारत में भी कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर की तरफ से बयान सामने आया है और एक बार फिर से बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की हुकार भरी है। दरअसल बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है या अभी भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, इसी वजह से इसी को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, रिपोर्ट देखिए। अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम जो है हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़े। भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ, हम तुम्हारे लिए खून पसीना बहा दें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। बाबा बागेश्वर हमेशा से ही हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते आए हैं। बाबा बागेश्वर और हिंदू राष्ट्र की मांग का आपस में पुराना नाता है। बाबा की इसी मांग के कारण उन्होंने जमकर सुर्खियां भी बटोरी और इस पर खूब सियासत भी हुई। लेकिन बाबा बागेश्वर ने तमाम विवादों के बाद अपनी मांग को बनाए रखा, हिंदू राष्ट्र वाली मांग पर अड़े रहे, ना उन विरोधियों की परवाह की, ना उन्हें तवज्जो दी। सनातन को मजबूत करने के लिए हिंदू राष्ट्र का जो सपना संजोया उसे हर मंच पर उठाया। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है और इसकी वजह उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को बताया है। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं। भारत में सबको रहने का अधिकार है। संविधान ने सबको अधिकार दिया और भारत में होना भी चाहिए। पर हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई,
आप जाओगे कहाँ? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं सबको अधिकार चाहिए, पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो। बाबा बागेश्वर ने साफ कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में ना बने, इसलिए वो लंबे वक्त से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी मांग के कारण उन पर टीआरपी बटोरने के आरोप लगते रहते हैं। लोगों को हमारी बातें कुछ दिन पहले बुरा लगती थी कि हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हम शायद टीआरपी चाहते हैं। सच ये है कि हम आपको जगाने की बात कर रहे थे। ये बांग्लादेश का जो हाल है ये भारत का ना हो, इसलिए जागो हिंदू जागो, एकता की तरफ जागो, भागो मत, वरना तुम्हें बांग्लादेशियों की तरह तुम्हें भी देश छोड़ना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों की मांग एक है। दोनों हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि एकता में शक्ति है, एकजुट हुए बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बार बार पूछ रहे हैं कि अगर हिंदू अभी भी नहीं जागा तो जाएगा कहां? फिर से प्रश्न अंत में वही उठता है, अगर यही परिस्थिति भारत में निर्मित होगी तो कहां जाओगे? धन्यवाद। तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर भारत में भी कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर की तरफ से बयान सामने आया है और एक बार फिर से बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। दरअसल बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है या अभी भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, इसी वजह से इसी को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, रिपोर्ट देखिए। अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम जो है हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़े। भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ, हम तुम्हारे लिए खून पसीना बहा दें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। बाबा बागेश्वर हमेशा से ही हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते आए हैं। बाबा बागेश्वर और हिंदू राष्ट्र की मांग का आपस में पुराना नाता है। बाबा की इसी मांग के कारण उन्होंने जमकर सुर्खियां भी बटोरी और इस पर खूब सियासत भी हुई। लेकिन बाबा बागेश्वर ने तमाम विवादों के बाद अपनी मांग को बनाए रखा, हिंदू राष्ट्र वाली मांग पर अड़े रहे, ना उन विरोधियों की परवाह की, ना उन्हें तवज्जो दी। सनातन को मजबूत करने के लिए हिंदू राष्ट्र का जो सपना संजोया उसे हर मंच पर उठाया। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है और इसकी वजह उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को बताया है। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं, भारत में सबको रहने का अधिकार है, संविधान ने सबको अधिकार दिया और भारत में होना भी चाहिए। पर हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहां? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं सबको अधिकार चाहिए, पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो। बाबा बागेश्वर ने साफ कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में ना बने, इसलिए वो लंबे वक्त से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी मांग के कारण उन पर टीआरपी बटोरने के आरोप लगते रहते हैं। लोगों को हमारी बातें कुछ दिन पहले बुरा लगती थी कि हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हम शायद टीआरपी चाहते हैं। सच ये है कि हम आपको जगाने की बात कर रहे थे। ये बांग्लादेश का जो हाल है ये भारत का ना हो, इसलिए जागो हिंदू जागो, एकता की तरफ जागो, भागो मत, वरना तुम्हें बांग्लादेशियों की तरह तुम्हें भी देश छोड़ना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों की मांग एक है। दोनों हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि एकता में शक्ति है, एकजुट हुए बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बार बार पूछ रहे हैं कि अगर हिंदू अभी भी नहीं जागा तो जाएगा कहां? फिर से प्रश्न अंत में वही उठता है, अगर यही परिस्थिति भारत में निर्मित होगी तो कहां जाओगे? धन्यवाद।